नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। नमस्कार। आज का हमारा विषय है क्रिया योग और हम इसकी पड़ताल परमहंस योगानंद की किताब ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी के एक अध्याय के आधार पर कर रहे हैं। हाँ, और हमारा मकसद साफ है। बिल्कुल, ये समझना कि ये प्राचीन तकनीक आखिर है क्या, इसकी जड़ें कहाँ हैं और इसके पीछे का विज्ञान क्या है, जैसा कि इस सोर्स में बताया गया है। और चर्चा शुरू करने से पहले ही एक ऐसी बात जो शायद सुनने वालों को चौंका दे। बताइए। ये किताब दावा करती है कि क्रिया योग कोई साधारण मेडिटेशन की विधि नहीं है। अच्छा। ये एक ऐसी तकनीक है जिससे इंसान के आध्यात्मिक विकास की रफ्तार को हजारों, मतलब यहाँ तक कि लाखों गुना तेज किया जा सकता है। लाखों गुना? ये तो सुनने में ही अविश्वसनीय लगता है। चलिए इसी दावे की गहराई में उतरते हैं। तो सबसे पहले ये नाम ही क्रिया योग, इसका मतलब क्या है? देखिए, किताब के मुताबिक क्रिया शब्द संस्कृत की जड़ क्री से आया है, क्री, जिसका मतलब है करना या कर्म। एग्जैक्टली। और इसी से कर्म शब्द भी बनता है। तो क्रिया योग का मतलब हुआ एक विशेष क्रिया या अनुष्ठान के माध्यम से अनंत से जुड़ना। ठीक है। और इसका सबसे बड़ा वादा यही है कि जो योगी इस तकनीक को पूरी ईमानदारी से अपनाता है, वो धीरे धीरे कर्म के जाल से, मतलब कॉज एंड इफेक्ट की इस चेन से आजाद हो जाता है। ये योग की हमारी आम समझ से तो बहुत अलग है। हम तो योग को ज्यादातर आसन और प्राणायाम से जुड़ते हैं। हाँ। ये तो उस पूरे ऑपरेटिंग सिस्टम को ही बदलने की बात हो रही है जो हमें कर्म से बांधता है। किताब में इसे एक मनोशारीरिक यानी साइकोफिजियोलॉजिकल तरीका कहा गया है। हाँ। ये शब्द सुनने में थोड़ा भारी भरकम लगता है। बिल्कुल, लेकिन इसका मतलब बहुत सीधा है। ये सिर्फ मन का खेल नहीं है और ना ही सिर्फ शरीर की कसरत। तो फिर क्या है? ये एक ऐसी टेक्निक है जहां आप अपने मन का इस्तेमाल करके सीधे अपने शरीर की अंदरूनी केमिस्ट्री को बदलते हैं। अच्छा, मतलब मन और शरीर के बीच एक सीधा ब्रिज बनाने जैसा। बिल्कुल। प्रक्रिया ये है कि ये रक्त से कार्बन डाइऑक्साइड को हटाकर उसे शुद्ध ऑक्सीजन से दोबारा चार्ज करता है। और ये अतिरिक्त ऑक्सीजन सिर्फ सेहत के लिए नहीं है ना? नहीं, यहीं पर बात थोड़ी साइंस फिक्शन जैसी हो जाती है। योगानंद लिखते हैं कि इस अतिरिक्त ऑक्सीजन के परमाणुओं को जीवन धारा या लाइफ करंट में बदल दिया जाता है। लाइफ करंट? हाँ, और ये ऊर्जा फिर मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी के सेंटर्स को एक तरह से कह सकते हैं कि रीबूट कर देती है। और एडवांस लेवल पर योगी इसी ऊर्जा से अपनी कोशिकाओं को शुद्ध प्रकाश में बदल सकते हैं। एक मिनट। हाँ। क्या इसका मतलब वही है जो हम डीमर्टीरियलाइजेशन के बारे में सुनते हैं, मतलब गायब हो जाना? हाँ, कुछ वैसा ही। ये तो भौतिकी के नियमों को सीधी चुनौती देने जैसा है। तो क्या सोर्स इसे एक चमत्कार मानता है या एक सीखी जा सकने वाली वैज्ञानिक प्रक्रिया? बहुत अच्छा सवाल है और किताब इसे एक विज्ञान के तौर पर ही प्रस्तुत करती है, चमत्कार के तौर पर नहीं। इसमें एलाइजा, जीसस और कबीर जैसे संतों का जिक्र है, जिनके बारे में कहा जाता है कि वो इस विज्ञान के जरिए अपनी इच्छा से अपने शरीर को प्रकट और विलीन कर सकते थे। पर किताब ये भी कहती है कि ये पूरी तकनीक किताब में नहीं समझाई जा सकती। बिल्कुल। इसके लिए एक गुरु, एक क्रियाबान से दीक्षा लेना जरूरी है। तो ये ज्ञान आज हम तक पहुंचा कैसे? अगर इतना गुप्त था तो आधुनिक दुनिया में से दोबारा किसने पेश किया? सोर्स इसका श्रेय लाहिड़ी महाशय को देता है, 19वीं सदी में। हाँ, जिन्हें ये ज्ञान अपने गुरु महाअवतार बाबा जी से हिमालय में मिला था। कहा जाता है कि ये तकनीक कलयुग में लगभग खो ही गई थी और बाबा जी ने इसे मानवता के लिए फिर से सरल बनाया। लेकिन बाबा जी ने इसे खोजा था या बनाया था? क्या इसकी जड़ें और भी पुरानी हैं? बहुत ज्यादा पुरानी। बाबा जी के अनुसार ये वही विज्ञान है जो हजारों साल पहले कृष्ण ने अर्जुन को दिया था। अच्छा। और बाद में पतंजलि और ईसा मसीह, सेंट पॉल जैसे शिष्यों को भी इसका ज्ञान था। योगानंद इस दावे को पुख्ता करने के लिए भगवद गीता के एक श्लोक का हवाला भी देते हैं। हाँ, और जब सोर्स इसे भगवद गीता से जोड़ता है तो ये इसे एक बिल्कुल अलग लेवल पर ले जाता है। सही। गीता का वो श्लोक जो सुनने में इतना काव्यात्मक लगता है, आने वाली सांस को जाने वाली सांस में और जाने वाली सांस को आने वाली सांस में अर्पित करके योगी इन दोनों सांसों को निष्क्रिय कर देता है। इस प्रकार वह हृदय से प्राण शक्ति को मुक्त करता है और उसे अपने नियंत्रण में ले आता है। क्या ये वाकई एक वैज्ञानिक तकनीक का वर्णन है? किताब में जो व्याख्या है वो बिल्कुल भी काव्यात्मक नहीं बल्कि बहुत टेक्निकल है। कैसे? इसमें कहा गया है कि योगी प्राण यानी जीवन शक्ति को बढ़ाकर शरीर के क्षय को रोकता है, यानी डिके को। हाँ,
और अपान यानी निकलने वाली ऊर्जा को नियंत्रित करके शरीर में होने वाले विकास या ग्रोथ को भी रोकता है। तो जब क्षय और विकास दोनों रुक जाते हैं तो हृदय शांत हो जाता है और योगी जीवन और मृत्यु की प्रक्रिया पर नियंत्रण पा लेता है। तो इसका मतलब है कि ये तकनीक बिना तैयारी के खतरनाक हो सकती है। बिल्कुल, इसीलिए गुरु की जरूरत पर इतना जोर दिया गया है। ये चेतावनी समझ में आती है, लेकिन इस पूरी तकनीक का आधार क्या है? ऐसा लगता है कि सब कुछ वापस सांस पर ही आकर टिक जाता है। सही पकड़ा। किताब कहती है कि प्राचीन योगियों ने पाया कि ब्रह्मांडीय चेतना का रहस्य सांस पर महारत हासिल करने में ही छिपा है। और इसे भारत का अद्वितीय और अमर योगदान भी कहा गया है। हाँ, विचार ये है कि जो जीवन शक्ति आमतौर पर दिल को चलाने और दूसरे शारीरिक कामों में खर्च होती है, उसे सांस की लगातार चलती चक्की को शांत करके ऊंचे आध्यात्मिक कामों के लिए फ्री कर लिया जाए। और ये होता कैसे है? क्या इसका कोई तय तरीका बताया गया है? हाँ, एक तरीका बताया गया है। क्रिया योगी मानसिक रूप से अपनी जीवन ऊर्जा को रीढ़ की हड्डी के 6 मुख्य केंद्रों के चारों ओर ऊपर और नीचे घुमाता है। ये वही केंद्र हैं जिन्हें हम चक्र कहते हैं। हाँ, मोटे तौर पर मेजुलरी, सर्वाइकल, डॉर्सल, लंबा, सैक्रल और कॉक्सिजियल प्लेक्सस। और दिलचस्प बात यह है कि टेक्स्ट इन्हें राशि चक्र के 12 संकेतों से जोड़ता है। ये बहुत दिलचस्प है। क्या इसका मतलब यह है कि हमारी रीढ़ की हड्डी में ही पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है? सोर्स इसे एक प्रतीकात्मक ब्रह्मांडीय मानव के नक्शे के तौर पर प्रस्तुत करता है कि जो बाहर है वही भीतर है, लेकिन इसकी ज्योतिषीय बारीकियों में नहीं जाता। ठीक है। और यहीं से वो अविश्वसनीय गणित शुरू होता है जिसके बारे में हमने शुरू में बात की थी। हाँ, वो गणित, रीढ़ की हड्डी के चारों ओर ऊर्जा का आधा मिनट का एक चक्कर प्राकृतिक विकास के 1 साल के बराबर है। 1 मिनट, आधा मिनट 1 साल के बराबर। ये कैसे संभव है? ये तो समय की धारणा को ही चुनौती दे रहा है। और ये तो सिर्फ शुरुआत है। किताब के हिसाब से अगर एक योगी 8 घंटे में 1000 क्रियाएं करता है, 1000 8 घंटे में, साल के प्राकृतिक विकास के बराबर का फल मिलता है। यानी 1 साल तक ऐसा करने पर ये 3,65,000 साल के विकास के बराबर हो जाता है। इस गणित के हिसाब से एक क्रिया योगी सिर्फ 3 साल में वो हासिल कर सकता है जो प्रकृति को करने में 10 लाख साल लगते हैं। ये दिमाग चकरा देने वाला दावा है। लेकिन अगर ये इतना तेज है तो हर कोई इसे क्यों नहीं कर रहा? इसमें कोई जोखिम भी तो होगा। एक बहुत बड़ा जोखिम है और इस पर एक चेतावनी भी दी गई है। क्या? ये शॉर्टकट सिर्फ उन योगियों के लिए है जो आध्यात्मिक रूप से बहुत विकसित हैं और एक योग्य गुरु के मार्गदर्शन में है। अच्छा, किताब में एक आम इंसान के शरीर की तुलना 50 वॉट के बल्ब से की गई है। ठीक है। और क्रिया के अभ्यास से अरबों वॉट की ऊर्जा पैदा हो सकती है। जाहिर है एक 50 वॉट का बल्ब इतनी शक्ति को संभाल नहीं सकता। वो तो फ्यूज हो जाएगा। बिल्कुल। इसलिए शुरुआती अभ्यासियों को इसे दिन में 2 बार, सिर्फ 14 से 28 बार करने की सलाह दी जाती है। ये समझ आता है। अब अगर सांस इतनी महत्वपूर्ण है तो इसका हमारी रोजमर्रा की चेतना से क्या संबंध है? एक बहुत गहरा संबंध है। किताब उदाहरण देती है कि जब हम किसी मुश्किल सवाल को सुलझाने में पूरी तरह डूब जाते हैं तो हमारी सांस अपने आप धीमी हो जाती है। हाँ, बिल्कुल। और वहीं दूसरी तरफ डर, गुस्सा, वासना जैसी तीव्र भावनाओं के साथ हमारी सांसें तेज और उखड़ी हुई हो जाती हैं। जानवरों की दुनिया से भी एक दिलचस्प तुलना की गई है ना? हाँ, और ये इस बात को और साफ करती है। एक बेचैन बंदर 1 मिनट में लगभग 32 बार सांस लेता है, जबकि इंसान औसतन 18 बार। और हाथी, कछुआ और सांप जैसे लंबे जीवन वाले जानवरों की सांस लेने की दर इंसान से बहुत कम होती है। कछुए का उदाहरण दिया गया है जो 300 साल तक जी सकता है, और वो 1 मिनट में सिर्फ 4 बार सांस लेता है। ये सीधा संबंध दिखाता है कि धीमी सांस और लंबा जीवन आपस में जुड़े हुए हैं। नींद के बारे में भी एक बहुत अनोखा नजरिया दिया गया है। कहा गया है भी सोता हुआ इंसान भी एक योगी है। ये कैसे? क्योंकि सोते समय हम अनजाने में ही सही अपने शरीर की पहचान से मुक्त हो जाते हैं। हमारी जीवन शक्ति उस समय सांसारिक चीजों से हटकर हमारे मस्तिष्क और रीढ़ के केंद्रों में चली जाती है और शरीर को हील करती है। तो क्रिया योगी और एक सोते हुए इंसान में फर्क क्या है? फर्क सिर्फ जागरूकता का है। एक आम इंसान ये सब अनजाने में, बेहोशी में करता है, जबकि क्रिया योगी इसी प्रक्रिया को पूरी जागरूकता के साथ जानबूझकर करता है। वो अपनी कोशिकाओं को अविनाशी प्रकाश से भरने और सांस को वैज्ञानिक रूप से गैर जरूरी बनाने के लिए इस टेक्निक का इस्तेमाल करता है,
बिना बेहोश हुए। किताब में क्रिया योग की तुलना दूसरे आध्यात्मिक रास्तों से भी की गई है और वो तुलना बहुत सीधी है। हाँ, इसे ईश्वर तक पहुंचने का हवाई जहाज मार्ग कहा गया है। और दूसरे पारंपरिक धार्मिक रास्तों को धीमा अनिश्चित बैलगाड़ी मार्ग बताया गया है। ये सुनने में थोड़ा कठोर लग सकता है। हवाई जहाज मार्ग, ये सुनने में बहुत आकर्षक है, लेकिन क्या ये दूसरे आध्यात्मिक मार्गों को कमतर नहीं आंक रहा? सोर्स इस पर कुछ कहता है कि भक्ति या ज्ञान के रास्ते क्यों बैलगाड़ी मार्ग हैं? ये एक वाजिब सवाल है। किताब का तर्क ये नहीं है कि दूसरे रास्ते गलत हैं, बल्कि ये कि वे अप्रत्यक्ष हैं, इनडायरेक्ट हैं। मतलब? इसे ऐसे समझिए, हमारा मन एक पतंग है और हमारी जीवन शक्ति या प्राण वो हवा है जो उसे लगातार भटकाती रहती है। ठीक है। दूसरे ध्यान के तरीके उस बेचैन पतंग को जबरदस्ती नीचे खींचने की कोशिश करते हैं। लेकिन क्रिया योग? क्रिया योग हवा को ही शांत कर देता है। जब हवा ही नहीं होगी तो पतंग अपने आप नीचे आ जाएगी। वाह, ये तो सीधे सोर्स पर काम करने जैसा हुआ। एग्जैक्टली। तो ये हमारी इंद्रियों के जो 5 टेलीफोन हैं, देखना, सुनना, सूंघना, स्वाद और स्पर्श, उनसे जीवन धारा को अपनी मर्जी से काटने या जोड़ने की शक्ति देने जैसा है। बिल्कुल। और एक बार जब योगी को ये शक्ति मिल जाती है तो वो आसानी से अपने मन को बाहरी दुनिया से हटाकर दिव्य लोकों से जोड़ सकता है। और अंत में, जैसा कि किताब कहती है, वो अंतिम शत्रु यानी मृत्यु पर भी विजय प्राप्त कर लेता है। हाँ, और इसका एक और गहरा पहलू कर्म से परे जाने से जुड़ा है। वो कैसे? एक उन्नत योगी का जीवन फिर उसके पिछले कर्मों के हिसाब से नहीं चलता। तो फिर कैसे चलता है? वो सीधे उसकी आत्मा के निर्देशों से चलता है। वो उस धीमी विकासवादी प्रक्रिया से बाहर निकल जाता है जिसमें एक आम इंसान को मोक्ष पाने के लिए लगभग 10 लाख साल लगते हैं। 10 लाख साल? और किताब में यह भी कहा गया है कि जो लोग प्रकृति के नियमों के खिलाफ जीते हैं, उनके लिए यह समय 20 लाख साल भी हो सकता है। हाँ, क्रिया योग इस पूरी प्रक्रिया को छोटा कर देता है। मुझे वो रूपक बहुत शक्तिशाली लगा, जहां शरीर की तुलना एक राज्य से की गई है जिसका सम्राट आत्मा है और वो खोपड़ी के सिंहासन पर बैठा है। ये एक शानदार रूपक है और इस राज्य में 27,000 अरब नागरिक यानी कोशिकाएं हैं और 50 मिलियन यानी 5 करोड़ विचार और भावनाएं हैं। और शरीर में कोई भी बीमारी या अवसाद इन नागरिकों के विद्रोह के कारण नहीं, बल्कि सम्राट यानी हमारे द्वारा अपनी स्वतंत्र इच्छा के गलत इस्तेमाल के कारण होता है। तो क्रिया योगी इस छोटे मैं या अहंकार से अपनी पहचान हटाकर अपने असली असीम स्वरूप में स्थित हो जाता है। वो समझ जाता है कि वो सिर्फ ये शरीर या मन नहीं, बल्कि वो सम्राट आत्मा है। और अंत में क्रिया योग को असली अग्नि अनुष्ठान कहा गया है। हाँ, ये हमारे देखे हुए बाहरी हवन या अग्नि समारोह जैसा नहीं है। यह एक आंतरिक अग्नि है। बिल्कुल। योग की ये शुद्ध करने वाली आग बाहरी चीजों को नहीं, बल्कि हमारी इच्छाओं को जलाती है। तो इसमें ईंधन क्या होता है? इस योगिक अग्नि समारोह में हमारी सभी पिछली और वर्तमान इच्छाएं ईंधन बन जाती हैं, जो दिव्य प्रेम की ज्वाला में भस्म हो जाती हैं। और जब इंसान की सारी इच्छाएं जल जाती हैं, तब वो अपने निर्माता के सामने शुद्ध और निर्दोष खड़ा होता है। ये सिर्फ कर्मों को नहीं, बल्कि कर्मों के बीज को ही खत्म कर देता है। तो आज की हमारे इस पड़ताल का सार ये है कि क्रिया योग को एक मनोशारीरिक तकनीक के रूप में प्रस्तुत किया गया है। हाँ, जिसकी जड़ें बहुत प्राचीन है और ये आध्यात्मिक विकास को अविश्वसनीय रूप से तेज करने का दावा करता है। ये सांस को मन में और मन को आत्मा में बदलने का और जीवन शक्ति को सीधे नियंत्रित करने का एक विज्ञान है। संक्षेप में कहें तो ये पिछले कर्मों और माहौल की कठपुतली बने रहने से निकलकर सम्राट आत्मा के रूप में अपना शासन स्थापित करने की यात्रा है। जैसा कि सोर्स में बताया गया है, ये इंसान को शरीर और सांस के बंधनों से मुक्त करके उसके असली स्वरूप का अनुभव कराने का एक वैज्ञानिक तरीका है, जो धर्मशास्त्र से ज्यादा तकनीक पर जोर देता है। और यहीं पर हम आज के अंतिम विचार के लिए रुकते हैं। इस किताब में क्रिया योग को अनंत तक पहुंचने का एक वैज्ञानिक, व्यवस्थित हवाई जहाज मार्ग बताया गया है। यह एक बहुत ही विचारणीय प्रश्न खड़ा करता है, आध्यात्मिकता को एक तकनीक या विज्ञान के चश्मे से देखने का क्या मतलब है? एक ऐसा विज्ञान जो अनुमानित और तेज परिणामों का वादा करता है, जबकि आम तौर पर आध्यात्मिकता को आस्था, समर्पण या धीरे धीरे विकसित होने वाली दार्शनिक समझ का एक लंबा सफर माना जाता है। क्या आध्यात्मिकता को हैक किया जा सकता है? ये सवाल सोचने लायक है।